यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये मत पूछ कि क्या प्रॉब्लम है, पूछ कितनी प्रॉब्लम है। तूने तो पीएचडी की है ना दुश्मनी पर। दुश्मनी में तो नहीं, लेकिन दोस्ती में तो की है। स्कूल जाता नहीं और पीएचडी की बातें करता। रोशनी मैम फोन पे बात कर रही है। किससे बात करी? किटी के चाचू से। चल क्या रहा है? फोन पे बातें चल रही है। अच्छा, किससे? रोशनी मैम से। लिख के बताओ बेटा, लिख के बताओ। अरे लिखो, रुक क्यों गए? ये क्या है? रोज बुक में हमारे लिए तू रिमार्क लिखवा के ले आता है, हम ध्यान नहीं देते। कितना ध्यान दे तुझ पर। अब रुक क्यों गया है? लिख तू। पिछले 1 घंटे से तू लिख रहा है लेकिन एक आंसर नहीं लिख पाया। तू मुझे ये बता, तू बड़े होके ठेला चलाएगा? पढ़ाई तो तेरे बस की बात नहीं है। हमें ना तू दुख ही देगा बुढ़ापे में। तेरे साथ के बच्चे देख क्या क्या कर रहे हैं, और तेरे चक्कर में ना 2 बार हमने शहर बदल दिया। कॉलोनी वाले हंसते थे। 11वीं में होना चाहिए था तुझे, लेकिन तू अब तक 9वीं में है। आपको इसकी प्रॉब्लम पता है ना? आप प्लीज दूसरे के बच्चों की खूबियों में अपने बच्चे की खूबियां मत खोजिए। इसका अपना भी टैलेंट है। देख रहा हूं मैं कितना टैलेंटेड है मेरा बेटा। स्कूल के ड्रामा प्रोडक्शन के लिए ऑडिशन शुरू होने वाले हैं। जिसने इसके लिए अपना नाम लिखवाया है वो ऑडिटोरियम में पहुंच जाएं। किटी, आपने नाम लिखवाया ऑडिशंस के लिए? नहीं तारा, मेरा एक्टिंग से ज्यादा ना डायरेक्शन में इंटरेस्ट है। हाँ, ड्रामा कर करके तो तू वैसे भी बोर हो गई होगी ना बहुत। किट्टी से बच के भाग जाएगा? इम्पॉसिबल। वैसे अदरा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मार्ट साहब ने देख लिया ना, फिर से तुझे डांट पड़ेगी। डरता हूँ क्या मैं मात साहब से? आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, नहीं डरता ना मार्ट साहब से? ठीक है, तो वो रहे मार्ट साहब, जाके उनसे बात कर। बस इतनी सी बात? अभी ले। अदरक के तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर तुम्हें लोग ढूंढ रहे हैं वहां पे। अदरक, हाँ मात साहब। तू ये क्या कर रहा है? हाँ? अरे मैंने कहा था ना, एक एक करके अगर बुलाता नाम लेके, तो अब देख 2 लोग रह गए ना। मात साहब लिस्ट ले आया हूँ मैं पूरी। अरे गुड, वेरी गुड। अच्छा एक काम कर, ये सबके स्क्रिप्ट पकड़ और रोशनी जी देकर आ जा। कहा था ना मैंने, ये अदरक किसी से नहीं डरता। आपको रोशनी मैम ने ही बुलाया होगा हेल्प के लिए। पूरे बदलीपुर में अदरक के बिना कोई दाल गलती है क्या? हाँ मार्ट साहब तब से यहीं खड़ा है, गया ही नहीं। बताओ। नहीं नहीं, मात साहब चला गया। अदरक किसी से नहीं डरते। तुझे ना बेटा एक काम निपटने के बाद देखूंगा मैं। अरे चल 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 तू चल। अरे हट, अरे हट। हो गया बस। अटेंशन प्लीज, एक्टिंग के ऑडिशंस शुरू हो चुके हैं। जल्दी से ऑडिटोरियम पहुंचे। तारा, जाके ऑडिशंस देखे। हाँ चली। हाँ तो जी, पहला लड़का है सागर। गुड आफ्टरनून मैम। चल बोलो। पहचान ही मेरा मुंह खाता है। क्या है क्या है? मुंह खाता है। अबे मुखौटा, निकल यहाँ से। अरे बाल कटवा के आइयो अगली बार से। जा दीपक, आजा भाई। मेरी पहचान ही मेरा मुखौटा है। नहीं, मुखौटा ही मेरी पहचान है। नहीं, पहचान ही मेरा मुखौटा है।
यही पहचान है। क्या बात है यार, तूने तो दिल जीत लिया। पानी वानी पिएगा क्या? तुमसे ना हो पाएगा, चल नीचे जा, पहचान बाद में करा लियो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अगर ऐसे एक्टर्स होंगे तो हो गया हमारा प्ले। वैसे डायरेक्टर कौन है इस प्ले का? पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला। डेडिकेशन। डेडिकेशन चाहिए। एक्टिंग एक आर्ट है, आर्ट जो दिल से करनी पड़ती है, और एक्टिंग को पहचानना एक जौहर तो चाहिए ही। डायरेक्शन देने आ गया तू, तेजो है तू है, सॉरी करण जौहर है तू है। चलो खड़ा हो साइड में जाके, ऑडिशन चल रहे हैं। कर लो ऑडिशन। इस नाटक का डायरेक्टर तो मैं ही बनूंगा। तो ऑडिशन दोबारा स्टार्ट करते हैं। अखिल, हम सब मुखौटे, आप भी, मैं भी, ये भी और वो भी। बदल जाते हैं मुखौटे मेरे, आपके, मेरे और सबके। जैसी ही आती हैं बारिशें, तब मैं नहीं होता हूं, हो जाता हूं कोई और। अखिल, अखिल, आना भाई, क्या हो गया? हाँ। स्टैचू सा बना खड़ा है। भाई बोल भाई, अभी पढ़ के बोल देना, देख देख के, बाद में याद कर लेना। चल स्टार्ट हो जा, पढ़ 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 भाई पढ़। अरे एक्टिंग है ना, आर्ट है, आर्ट, कला। इसको फील कर, फील। चल कम ऑन, बोल। अरे ओ यश चोपड़ा के पुनर्जन्म। तू चुप हो जा यार, बोलता ही चला जा रहा हर बात में कुछ ना कुछ। जा उधर जा। अरे पढ़ ले यार, पढ़ के तो बोल। मुखौटा वाली लेना। खुलती नहीं है जुबान, पढ़नी नहीं आती एक भी लाइन, और बनेगा हीरो। ऐसा ही है। पलाश, ऐसे नहीं बात करना चाहिए। मैं आती हूँ। अखिल, अखिल, अखिल रुक। क्या हुआ? नर्वस हो गया था? देख, तू बहुत अच्छा एक्टर है। पिछले महीने कितने अच्छे से माइंड किया था तूने। आज क्या हो गया? माइंड में पढ़ना नहीं पड़ता है ना। पढ़ने से क्या प्रॉब्लम है? मुझे अखिल देख, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता। क्या हुआ? बोल अखिल। मुझे अक्षर समझ नहीं आते, वो उड़ते हैं जैसे मेरे आंखों के सामने नाच रहे हो। सब पन्नों से निकलकर उछलने लगते हैं, सब ऐसे मिल जाते हैं कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। क्या बोल रहा है? अक्षर उछलने लगते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है कुछ भी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कल तुम सब लोग नोटिस बोर्ड देख लेना, ठीक है? किसको कौन सा रोल मिला है उसकी पूरी लिस्ट वही मिलेगी तुम लोगों को। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आप लोगों के लास्ट टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, तो सब लोग अपनी अपनी नोटबुक देख लो। और हाँ, सबके पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए मुझे इस नोटबुक पे, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप लोग यहाँ के कितनी मस्तियां करते हो। राहुल, प्लीज इस सबको नोटबुक दे दो। अखिल, इस क्लास में सबसे कम मार्क्स सिर्फ तुम्हारे आए हैं। अब मुंह नीचे करने से कुछ हासिल नहीं होगा, पढ़ाई में ध्यान दो। अरे 2 घंटे तुम्हें मिले थे और तुमने क्या लिखा है? ये सब आधा पेज। कछुए से भी धीमा कोई चलता है ना, तो वो तुम हो। आइए रोशनी जी, हो गए आपके ऑडिशंस? जी मात साहब, हो गए सारे ऑडिशन। उस लड़के ने भी ऑडिशन दिया क्या?
कौन से लड़के ने? अरे वो है ना अपना अखिल, वही कामचोर। अखिल? हाँ हाँ, अखिल ने ऑडिशन डायलॉग पढ़ ही नहीं पाया। क्या हुआ? क्या फनी है? मैंने कोई जोक नहीं सुना है ना? रोशनी जी, मुझे लगता है कि वो लड़का हम सबको पागल बना रहा है। किसी की भी क्लास में कुछ सुनाता ही नहीं, बहाने करता है। मुझे बोला एक बार कि मास्टर साहब मुझे अक्षर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो हम सबको उल्लू समझता है, अक्षर उड़ते हुए। हमें तो उल्लू समझा ही समझा, साथ में इन्हें भी नहीं छोड़ा। स्टूडेंट की फेवरेट रोशनी मैम। अरे टीचर जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। बैठिए टीचर जी। थैंक यू। बताइए कैसे आना हुआ? वो डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब कौन? मेरा मतलब है डॉक्टर अर्जुन। ओ अरे माफ कीजिए, मैं ना उनको देवर जी बुलाती हूँ ना, तो देवर जी बोलते बोलते मैं भूल ही जाती हूँ कि वो डॉक्टर साहब भी हैं। वैसे आपकी मेरे देवर जी से बहुत बनती है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल ना थोड़े दिन पहले मैं उन्हें खाने पे बुलाने गई तो वो आपसे फोन पे बात कर रहे थे और खाना ठंडा हो गया। आई एम सॉरी। सॉरी किसके लिए? वो उस दिन मेरी वजह से खाना ठंडा हो गया था ना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी टीचर जी। अरे आइए आइए डॉक्टर साहब आइए। अरे देखिए तो सही, आपसे मिलने कौन आया है? टीचर जी। मुझसे मिलने? हाँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ। आप ना एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। आप तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं था कि टीचर जी आने वाली हैं आपसे मिलने। नहीं भाभी, सच में मुझे नहीं पता था। अच्छा अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ? एक बात बताइए, अगर आपका नाम डायरेक्शन में नहीं आया तो? हाँ, तो क्या करेगी तू? सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तू भी कुछ कर ले। या तो एक काम करियो, लाइटिंग में मेरी असिस्टेंट बन जा। तू क्या? अरे यार तुम लोग दोस्त हो या दुश्मन? कभी तो कुछ पॉजिटिव बोल लिया करो। देख, डायरेक्शन है ना, एक आर्ट है, एक कला है, सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए ना दिल और दिमाग दोनों एक साथ चलाने पड़ते हैं। तू एक काम कर, तू यहाँ खड़ा हो। यहाँ क्या देख रही हो? उधर देख। मुड़ना नहीं, जब तक एक्शन ना बोलूं मुड़ना नहीं। मुड़ गए फिर तू एकदम स्लो मोशन में चल, टेक कर दे, ठीक है? चल जा, वेरी गुड। बस 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 बस, एक्शन बोला क्या? आगे देख, एक्शन तो बोलने दे। एक्शन कट इट यार। ये देख, ऐसा कर सकती है तू? जब मैं पैदा हुआ होगा ना, तो नर्स ने पता क्या बोला होगा? मुबारक हो, डायरेक्टर साहब हुए हैं। वैसे टीचर्स डिसाइड करेगी कि कौन डायरेक्ट करेगा, और वैसे भी ऐसे हाथ करके घूमते रहने से कोई डायरेक्टर नहीं बन जाता। अरे चल, तुझे क्या पता? हाँ पता है ना। वैसे तारा बेटी, एक बात तो है भाई, हीरोइन तो ये बनेगी। देख, बाल भी बरगंडी करा लिए इसने। इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हाँ, इसे और आता भी क्या है नाटक के सिवा। सैंडविच जल गए क्या? इसे जलने की बू आ रही है, बड़ी गंदी। हाँ, आ रही है ना जलने की बू। तेरा दिमाग का कचरा जो जल रहा है। ठीक है। वैसे एक बात तो मैं नोटिस करने वाली है, तगड़ा इग्नोर मारा है किट्टी को। मुझे? मुझे क्यों? हम तीनों बैठे हैं ना यहाँ पे। चिल। मुझे पक्का रोल मिल जाएगा ना? अब तो मुझे ये बताओ, पूरे बदलीपुर में तुमसे अच्छी एक्टिंग कोई करता है क्या? नहीं। तो फिर रोल तुम्हें कैसे नहीं मिलेगा?
वैसे प्रिंस, एक बात पूछूं? पूछो। तुम किट्टी को बहुत लाइक करते हो ना? हम और किट्टी को? बिल्कुल भी नहीं। हम और किट्टी ऐसे ऐसे जमीन और आसमान, पूर्व और पश्चिम। अगर ऐसे फालतू के सवाल किए ना तो अभी हम उठ के चले जाएंगे। तुम हमेशा जाने की बात क्यों करते हो? मजाक कर रही थी ना मैं। वैसे जैसे किट्टी तुम्हें देख रही है, वो तुम्हें बहुत लाइक करती है। ये प्रिंस यहाँ क्यों बार बार देख रहा है? अभी कुछ याद है भाई? अरे ओ भाई की पूंछ, आप हम पे क्यों चिढ़ रही हैं? क्योंकि बेटा ये करिश्मा पे नहीं चिढ़ सकती ना, डरती है उससे। अच्छा, अगर तुम अभी चुप नहीं बैठा ना तो अखिल को जैसे वर्ड्स उड़ते हुए दिखाई देते ना, वैसे तू भी उड़ जाएगा। देख अभी उड़ जाता हूँ। हेलो, हाउ आर यू? ओके बाय, सी यू। हाँ ओके ब्रो, चिल, कॉल, कोई बात हो गई मेरी उससे। लेकिन यार उसने तेरे बारे में ना कुछ भी नहीं पूछा। बकवास। किटी, लोगों को भगाना भी ना तारा बेटा एक कला है, एक आर्ट है। हो गया आपका? सी, तू भी भाग गई। मुझे ऐसा लगता है कि अखिल को डिसलेक्सिया है। वो ठीक से पढ़ नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है। अक्षरों को जब देखता है तो उसे लगता है जैसे वो उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं। शब्दों को देखते ही उसके दिमाग में एक अलग सी लड़ाई चलने लगती है। पर लोगों को लगता है कि वो पढ़ाई से बचने के लिए बहाने बना रहा है। हाँ, पर डिसलेक्सिया है कि नहीं ये हम जनरल डॉक्टर नहीं बता सकते। आप ठीक कह रहे हैं। हमें किसी काउंसलर से कांटेक्ट करना होगा या फिर स्पेशल एजुकेटर से कंसल्ट करनी होगी। वैसे क्या आप इसके मम्मी पापा से मिली हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली, पर मुझे लगता है उसके मम्मी पापा से मिलना पड़ेगा। अरे भाई, किसके मम्मी पापा से मिलने की बात हो रही है? भाई अर्जुन के मम्मी पापा तो मैं और इसके भैया ही हैं। डॉक्टर अर्जुन, आप बहुत लकी हैं जो आपकी इतनी अच्छी फैमिली है। अब तो आप भी हमारी फैमिली में आ जाइए। भाभी, नहीं, मेरे कहने का मतलब तो ये था कि रिश्ते तो दिल से बनते हैं ना, तो बस आप दिल से हमें अपना लीजिए, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। क्यों डॉक्टर साहब? भाई आप बाहर जाके एक्सरसाइज करिए ना प्लीज। क्यों भाई, कमरा हमारा, हम कुछ भी करें? हमारा भी है। हाँ तो हमने तुम्हें कौन सा रोका है कुछ करने से? जो करना है करो। भाई हमें सोना है। तो तारा कौन सा इस बेंच पे सोओगी? बाहर चली जाओ, यहाँ हम एक्सरसाइज ही करेंगे। समझिए ना भाई प्लीज। सॉरी तारा, ये प्लीज बोल के ना सेंटी मत करो। प्लीज। सॉरी। जो भी नंबर आए सिर्फ 28। 28 तो ठीक है, लेकिन कितने में से? 30 में से। 30 में से 28? क्या बात है, माई की बहुत कृपा, इतने अच्छे नंबर आए हैं। अरे नंबर तो ठीक है, लेकिन ये स्कूल का टेस्ट है, इसके कोई मतलब नहीं है। मास्टर इसलिए भी नंबर दे देता है कि बजरंग की बेटी हो। अच्छा, तो फिर आपके इतने नंबर अच्छे क्यों नहीं आते थे? पिताजी का बहुत नाम था ना। ला बता, कहां साइन करना है? उछलने से लिस्ट पे नाम थोड़ी आ जाएगा, सबके बस की बात नहीं होती। डायरेक्शन के लिए विजन चाहिए, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, और मेरे सिवाय यहाँ किसी के पास। यस, हीरो बन गया, मुझे लीड रोल मिल गया। यस,
और मैं बन गई हीरोइन। मैंने कहा था ना, यहाँ सब एक्टर्स तो अच्छे हैं लेकिन मुझसे ज्यादा किटी अब डायरेक्टर है इस प्ले की। सच? किटी और डायरेक्टर। आई एम सॉरी करिश्मा, अगर ये तेरा बैड लग है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे तेरे सुनने कौन वाला है? चल छोड़, जाने भी देना करिश्मा। और वैसे भी ये हमें क्या सिखाएगी, टाइम पास करने दे इसको। तेरा भी नाम है उस लिस्ट में। पता है, एक ही तो डायरेक्टर है पूरे बदलीपुर में। डायरेक्टर नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर। क्या? हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन है? किट्टी, तू उसको असिस्ट करेगा। किटी? ठीक है, खुश होने दे बच्ची को। और प्रबल, कांग्रेचुलेशन। तेरा असिस्टेंट बनने के लिए? नहीं, साथ काम करने के लिए। ओके। अखिल अखिल सुना, मैं तुझे ढूंढ रही थी। क्या हुआ? इसे भी रोल मिल गया? मतलब मेरी सारी मेहनत इससे लाइन बुलवाने में चली जाएगी। प्रबल, अखिल सुनना, देख प्ले में जितने स्टेज पे दिखने वाले लोग इंपॉर्टेंट है ना, उतने ही ना दिखने वाले इंपॉर्टेंट भी हैं। बैक स्टेज संभालना इजी नहीं है, तुझे बहुत बड़ा काम मिला है। ठीक है किटी, नो प्रॉब्लम, मुझे बता देना क्या करना है। देख, कॉस्ट्यूम्स, रिहर्सल्स और प्रॉपर्टीज की जिम्मेदारी तेरी। ठीक है। अखिल, जल्दी से कॉस्ट्यूम प्रेस कर ले, सबको पहना के एक बार ट्रायल कर लेते हैं। हाँ। बदल जाते हैं मुखौटे मेरे, आपके मेरे और सबके। जैसी ही आती हैं बारिशें, तब मैं नहीं होता हूँ, हो जाता हूँ कोई और। Oh God! Oh God! Oh God! Oh God! Oh God! ये मैंने क्या कर दिया? जल गया। सपने देख रहा था क्या? कॉस्ट्यूम जला दिए, अब आर्टिस्ट क्या बनेंगे? केले के पत्ते? अखिल तू इतना नर्वस क्यों हो जाता है? मैंने तुमसे कहा ना, मैं अक्षर पढ़ ही नहीं पाता हूँ। तो मैं फटी कॉस्ट्यूम पहनूंगी क्या? कहाँ से फटी हुई है ये? अरे 100 बार समझाया इसे, लेकिन इसे ढेले का असर नहीं है। हर स्कूल से टीचर कंप्लेंट लेकर आ ही जाती है।